सेबी ने म्यूचुअल फंड में नई कैटेगरी बनाई है। फ्लैक्सी कैप कैटेगरी में 65% निवेश इक्विटी में होगा और इसमें लार्ज, मिड और स्मॉल कैप शेयर शामिल किए जाएंगे। आपको याद होगा कि सितंबर में ही सेबी ने मल्टी कैप फंड के लिए गाइडलाइंस जारी करते हुए लार्ज, मिड और स्मॉल कैप के लिए 25% निवेश की शर्त रखती थी। अब फंड हाउस मौजूदा स्कीम्स को फ्लैक्सी कैप के तौर पर रख पाएंगे और नया फंड भी ला पाएंगे। नए बदलाव की जानकारी फंड्स को निवेशकों को देनी होगी और उन्हें 30 दिनों का एग्जिट पीरियड देना होगा, वो भी बिना किसी एग्जिट लोड के। इंटरपोल ने देश की सुरक्षा एजेंसियों को साइबर अटैक और डेटा चोरी के बाद फिरौती वसूलने वाले लोगों के खिलाफ आगाह किया है। दुनिया भर में कोरोना के दौरान ऐसी घटनाओं में तकरीबन 350% का इजाफा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। इंटरनेट का बढ़ता एक्सपोजर कोरोना काल की मजबूरी के साथ साथ वक्त की जरूरत भी बन गया है। एक आंकड़े के मुताबिक वर्क फ्रॉम होम, वर्चुअल मीटिंग्स, ऑनलाइन एजुकेशन और डिजिटल लेन देन करने वालों की तादाद में तकरीबन 60% का इजाफा हुआ है। लेकिन इसी तादाद में साइबर अटैक, हैकिंग और रैनसमवेयर के जरिए फिरौती वसूलने की घटनाओं में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। इंटरपोल ने देश की सुरक्षा एजेंसियों को आगाह करते हुए बताया है कि अलग अलग देशों से मिली शिकायतों के आधार पर दुनिया भर में साइबर अपराध की घटनाएं 350% तक बढ़ गई हैं। तो खाली जो फाइल डाउनलोड करना और खोलने का जो प्रोसेस है उसमें किसी भी व्यक्ति को एक तरह से ट्रिक किया जा सकता है। और चूंकि बहुत बड़ी आबादी मजबूर है ऑनलाइन तरीकों का इस्तेमाल करने के लिए बिना सुरक्षा का जानकारी लिए, इसलिए इस साल लगता है कि जो रैनसमवेयर अटैक्स है भारत के अंदर इंडिविजुअल लोगों के ऊपर 50 से 60% बढ़ेंगे। इंटरपोल के मुताबिक कॉर्पोरेट्स और निजी संस्थाएं तो साइबर अटैक और फिरौती जैसी घटनाओं को लेकर सतर्क हैं, लेकिन नए यूजर्स की सुरक्षा सबसे बड़ी चुनौती है। एक आंकड़े के मुताबिक साइबर अपराधियों के चंगुल में फंसे लोगों ने पिछले साल करीब $24 बिलियन की फिरौती चुकाई है। इन घटनाओं को ज्यादातर चीन और ईरान जैसे देशों में बैठे हैकर्स ने अंजाम दिया है, जिनका टारगेट अमेरिका, यूरोप और भारत जैसे देश थे। जानकारों का कहना है कि इस तरह की घटनाओं के खिलाफ कानून को सख्त बनाने और लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। क्योंकि जब ये साइबर आक्रमण होता है, साइबर थ्रेट होती है, तब कहीं ना कहीं वो आपके सिस्टम में आपकी इजाज़त के बगैर घुसते हैं। भारत के IT एक्ट में धारा 43 में आप 5 करोड़ रुपए तक का हर्जाना भी मांग सकते हैं अगर आपको उनकी आइडेंटिटी मालूम है तो, वरना फौजदारी मुकदमा तो दर्ज किया ही जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने 15 अगस्त को कहा था कि देश में नई साइबर सुरक्षा नीति तैयार की जाएगी, क्योंकि आने वाले दिनों में साइबर निर्भरता और बढ़ने वाली है। लेकिन कोरोना काल में ही इंटरनेट का एक्सपोजर पर्सनल डिवाइसेस के जरिए घरेलू नेटवर्क तक पहुंच चुका है, जो इस वक्त काफी असुरक्षित हैं। ऐसे में साइबर चुनौतियों से निपटने के लिए सुरक्षा एजेंसियों की जिम्मेदारी कई गुना बढ़ गई है और प्रभावी सिस्टम को डेवलप करना और तत्काल लागू करना बेहद जरूरी हो गया है। आलोक प्रियदर्शी, दिल्ली। दिवाली के मौके पर बाजार इस बार भी चीनी लाइटिंग से पटे पड़े हैं, लेकिन खरीदार देसी प्रोडक्ट्स को अहमियत दे रहे हैं। इस साल मिट्टी के दियों की मांग पिछले साल के मुकाबले बढ़ गई है और डिजाइनर दिए भी मिल रहे हैं। मेरे पीछे ये रंग बिरंगी लाइटें देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि दिवाली नजदीक ही है और यहाँ पर दुकानें सज चुकी हैं इन लड़ियों के साथ। सदर में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइन से ही इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है और दिवाली के मौके पर खास तौर पर खूबसूरत डिजाइन की लड़ियाँ यहाँ पर बिक्री के लिए लाई जाती हैं। लेकिन ये जो आप लड़ी देख रहे हैं, ये ज्यादातर इसमें कहा जाए कि 100 में से 90% सामान चाइना का है। ये चाइनीज आइटम्स हैं। क्या इनके खरीदार इस वक्त मौजूद है मार्केट में, लोग इन्हें खरीद रहे हैं? हम कस्टमर से ही बात करते हैं। मैम, आपसे जानेंगे, दिवाली का मौका है, आप यहाँ पे खरीदारी करने आई है, किस तरह की लाइट्स आप ले रही हैं? हम लोग मेड इन इंडिया ले रहे हैं, चाइनीज तो अवॉइड कर रहे हैं। काफी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया कि मेड इन इंडिया लाइटिंग लड़ी ये यहाँ से खरीद रही हैं और आप देख सकते हैं ये जो है इस तरह की ये मेड इन इंडिया है। और अगर आप मेरे पीछे ये सब देखेंगे तो ये चाइनीज हैं। कस्टमर्स प्रेफर कर रहे हैं कि जो देश में बनी हुई है उसी तरह की लाइट्स को यहाँ पर खरीदा जाए। आप तो लोग क्या खरीदना पसंद कर रहे हैं? इंडियन ज्यादा लाइक कर रहे हैं। अच्छा, क्या वजह आप मान रहे हैं कि लोग इस बार भारतीय सामानों को क्यों तवज्जो दे रहे हैं? दिमाग में लोग बैठा हुआ है कि इंडियन आइटम बनेगी, हमारे देश में तरक्की होगी, देश को ज्यादा बेनिफिट होगा हमारा। तो इन्होंने बताया कि इनकी दुकान पर आपको मैं दिखाऊं तो चाइनीज आइटम्स भी हैं, लेकिन ज्यादातर यहाँ पर जो सामान है जैसे कि आप ये देख रहे हैं शुभ दीपावली, ये लालटेन और इस तरह की लड़ियाँ,
ये भारत में ही बनी हुई है। बाजारों में चीनी लड़ियां फीकी पड़ रही है और ग्राहक वोकल फॉर लोकल की बात कर रहा है। कोरोना संकट के बीच कुम्हारों के लिए ये दिवाली बेहतरी लेकर आई है। मिट्टी के दियों की मांग पिछले साल के मुकाबले 30% तक बढ़ गई है। इस बार दिवाली के मौके पर लोग डिजाइनर दिया खरीदना भी काफी पसंद कर रहे हैं। आप ये जो दिया देख रहे हैं, ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल लुक से हटकर है। ट्रेडिशनल दिए इस तरह के अक्सर हम देखते खरीदते आए हैं, लेकिन इस बार जो दिवाली पर जिन दियों की सबसे ज्यादा डिमांड है वो ऐसे खूबसूरत दिए हैं। और आप देख सकते हैं मेरे साथ इस वक्त हरि किशन जी मौजूद हैं, जो पिछले 50 साल से मिट्टी के खूबसूरत दिए तैयार कर रहे हैं। हम लोग देख रहे हैं कि लोग इस बार जो लड़ियां होती हैं वो खरीदना पसंद नहीं कर रहे क्योंकि वो चाइना से आते हैं। तो आपको लगता है कि दिए की डिमांड बढ़ी है, और खास तौर पर ये जो खूबसूरत दिए हैं इनकी? हाँ, इसमें ऐसा ना, जैसे पीएम साहब ने जो बोला था वोकल फॉर लोकल, और चाइना का सब लोगों को पता लगा, चाइना जैसे इंडिया को आंख दिखा रहा है, तो लोगों ने बहिष्कार किया चाइनीज सामान का, लड़ियों का, उनका ना। चीनी सामान का बहिष्कार सिर्फ लाइट तक सीमित नहीं है, बल्कि गिफ्ट्स और इलेक्ट्रॉनिक सामान में भी भारतीय प्रोडक्ट्स की खरीदारी पर ही जोर दिखाई दे रहा है। दीपाली नंदा, दिल्ली। तो इस बार दिवाली पर आप क्या खरीदने जा रहे हैं? बाजार लग चुके हैं और आई थिंक सावधानी से आप शॉपिंग कर रहे होंगे। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आगे आपके लिए खबरों का सिलसिला CNBC आवाज पर जारी है। नमस्कार।